नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। लोकतंत्र में बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। उत्तर प्रदेश के यादव परिवार में एक बार फिर अंदरूनी झगड़े की आहट सुनाई देने लगी है। चुनाव से पहले प्रदेश की लोकप्रिय चाचा भतीजे की जोड़ी के बीच सब कुछ ठीक होने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन चुनाव बाद ही मामला उल्टा पड़ने लगा है। भतीजे अखिलेश यादव से चाचा शिवपाल यादव ऐसे नाराज हो गए हैं कि उनके बीजेपी में जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि बहू अपर्णा यादव की तरह वह भी अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से शिवपाल की मुलाकात ने इन कयासों को और बल दे दिया है। हालांकि शिवपाल ने इसे शिष्टाचार भेंट ही बताया। दरअसल भतीजे अखिलेश यादव से बेहतर रिश्ते की उम्मीद और सपा में अपने पुराने रुतबे को पाने की ख्वाहिश पूरी न होने पर शिवपाल को बीजेपी के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुलायम कुनबे में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच 6 साल पहले शुरू हुई सियासी वर्चस्व की जंग शायद कभी खत्म ही नहीं हुई थी। विधानसभा चुनाव ने भले ही चाचा और भतीजे को साथ लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन शायद घाव इतने गहरे थे कि रह रह कर उभर आते हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि शिवपाल ने आखिरी फैसला ले लिया है। चुनाव के दौरान जहर का घूंट पीकर सब कुछ बर्दाश्त करने वाले शिवपाल अब अखिलेश को सियासी सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। अखिलेश ने शिवपाल को जसवंत नगर से सपा के सिंबल पर चुनाव तो लड़वा लिया, लेकिन जीत जाने के बाद उन्हें सपा का विधायक मानने से इनकार किया। सपा ने 29 मार्च को लखनऊ में विधायक दल की बैठक में शिवपाल को नहीं बुलाया। बैठक में न बुलाए जाने पर शिवपाल ने कहा था कि वो इस बैठक का पिछले 2 दिन से इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें बैठक में पहुंचने का निमंत्रण नहीं दिया, जबकि सपा के बाकी सभी विधायक मौजूद रहे। ऐसे में सपा में हो रही अपनी उपेक्षा से नाराज शिवपाल लखनऊ से इटावा निकल गए और फिर दूसरे दिन जब सपा ने सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई तो शिवपाल शामिल ही नहीं हुए। वहीं विधायक पद की शपथ लेने के बाद शिवपाल ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सियासी गलियारों में नए समीकरण को हवा दे दी। इसके बाद ही शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने और उन्हें राज्यसभा भेजे जाने पर चर्चा तेज हो गई है। ये भी माना जा रहा है कि उनकी जगह पर जसवंत नगर सीट से उनके बेटे आदित्य को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जसवंत नगर न सिर्फ सपा की सेफ सीट है, बल्कि वहां शिवपाल का दबदबा है। मोदी योगी लहर में भी पिछले 2 विधानसभा चुनाव से शिवपाल इस सीट से विधायक बनते आ रहे हैं। ऐसे में बेटे के लिए यूपी की सियासत में ये एक सुरक्षित ओपनिंग हो सकती है। दूसरी संभावना ये है कि शिवपाल को आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव में भी उतारा जा सकता है। अखिलेश ने आजमगढ़ से सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद 6 महीने के भीतर वहां उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि शिवपाल को वहां से उतारकर बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सपा पर एक और सकारात्मक बढ़त बनाना चाहती है। शिवपाल की सपा कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ है और आजमगढ़ की सीट सपा की सुरक्षित सीट मानी जाती है। ऐसे में वहां से अगर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर शिवपाल को उतारा जाता है तो ये सपा के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। चाचा भतीजे के बीच में 6 साल पहले सियासी वर्चस्व की जंग शुरू हुई थी, जिसके बाद शिवपाल ने सपा से नाता तोड़कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नाम से अपनी पार्टी बना ली थी। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह के हस्तक्षेप के बाद चाचा भतीजे ने 2022 चुनाव में हाथ मिला लिया था, लेकिन शिवपाल को न तो उम्मीद के मुताबिक सम्मान मिला, न ही कद। शिवपाल को स्टार प्रचारक के तौर पर अखिलेश ने कुछ चुनिंदा सीटों पर ही प्रचार कराया और वो भी आखिरी के चरणों में ही शिवपाल चुनाव प्रचार करने उतरे थे। अखिलेश ने चाचा शिवपाल को न सिर्फ एक सीट दी, बल्कि पार्टी में वो सम्मान भी नहीं दिया जिसकी उन्हें घर वापसी पर उम्मीद थी। अखिलेश ने पूरे चुनाव के दौरान शिवपाल को पूरी तरह से दरकिनार कर रखा था। सपा ने शिवपाल यादव को तो जसवंत नगर सीट से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ाया था, लेकिन उनके बेटे आदित्य यादव जो चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे, उनको अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया। इससे शिवपाल को तगड़ा झटका लगा था। वहीं दूसरी ओर अखिलेश ने आजम खान और उनके बेटे को रामपुर में चुनाव लड़ाया था, तो महान दल के केशव देव मौर्य की पत्नी और बेटे को सपा का टिकट दिया था। ऐसे ही कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल को प्रत्याशी बनाया था, तो दूसरे दलों से आए तमाम नेताओं को अखिलेश ने चुनाव लड़ाया और सहयोगी दलों की भी सीटें दी थी। ऐसे में शिवपाल नाराज हुए, लेकिन परिवार के दबाव में चुप रहे। सपा के टिकट पर जसवंत नगर से विधायक बने शिवपाल यादव को भी यही उम्मीद थी कि अखिलेश यादव उन्हें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंप देंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनना तो दूर, सपा ने तो उन्हें अपना विधायक तक नहीं माना। अखिलेश यादव खुद नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं
और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव को तो बनाएंगे ही नहीं। ऐसे में शिवपाल के लिए समाजवादी पार्टी में फिलहाल कुछ नहीं बचा है। सिर्फ विधायक बने रहना शिवपाल यादव को मंजूर नहीं। चुनाव के समय शिवपाल यादव ने सपा से गठबंधन कर 100 सीटें मांगी थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 1 सीट ही दी गई। शिवपाल ने अपनी पार्टी के 25 नेताओं के नामों की सूची अखिलेश को टिकट देने के लिए सौंपी थी और कहा था कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दे दे, लेकिन सपा ने इनमें से एक भी नेता को टिकट नहीं दिया। ऐसे में शिवपाल के तमाम करीबी नेता एक एक कर उनका साथ छोड़ गए। शारदा प्रताप शुक्ला, शिव कुमार बेरिया, हरिओम यादव, अपर्णा यादव समेत उनके कई करीबी बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और अब जब चुनावों के बाद सपा सत्ता में नहीं आई तो शिवपाल ने भी ठान लिया कि वो अब और नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब फैसला लेने का समय आ गया है। इसी खातिर शिवपाल अब नए सिरे से अपनी सियासी दशा और दिशा तय करने में जुट गए हैं और फिलहाल बीजेपी उन्हें सबसे वाजिब विकल्प दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो यादव परिवार की जो अंदरूनी कलह एक बार फिर से उजागर होती हुई हमें दिखाई दे रही है और जब मुलाकात हुई है शिवपाल यादव और योगी आदित्यनाथ की, उसके बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि क्या प्रसपा बीजेपी के साथ मिल जाएगी, इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विजय खेरा हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। इसके अलावा हीरालाल यादव जी जुड़ गए हैं सपा से। प्रोफेसर दिलीप यादव प्रसपा से स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही प्रोफेसर विवेक सिंह भी हमारे साथ, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले हीरालाल यादव जी, आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि हम बात अगर करें मौजूदा हालात की तो शिवपाल यादव की मुलाकात हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही है ये शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, विधायक दल की बैठक हुई, उन्हें वहां न्योता नहीं दिया गया, नाराजगी साफ तौर पर उन्होंने जाहिर की है। क्या लग रहा है, क्या एक और झटका अखिलेश यादव को अब मिलने वाला है? क्योंकि पहले ही चुनावों में हार का एक झटका उन्हें मिल चुका है, क्या दूसरा झटका अब शिवपाल यादव देंगे? जी मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए। देखिए सभी पार्टियों में, जैसा कि आप जानती हैं, सभी पार्टियों के अलग अलग नेता होते हैं, अलग अलग दल के नेता होते हैं। तो माननीय शिवपाल यादव जी का समर्थन जरूर था हमारे साथ में, लेकिन उनकी अपनी पार्टी है और वो अपने आप में स्वतंत्र हैं। और रही ना बुलाने की, तो उसके लिए अगले दिन बुलाया गया था सभी लोगों को, उसमें वो नहीं गए। ये उनका अपना डिसीजन है। झटका लगने जैसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है और लोगों का आना जाना लगा रहता है। तमाम लोग सभी दलों में आप देखते हैं कि लोग आते हैं, लोग जाते रहते हैं। तो हम तो लेकिन एक बड़ा नाम है ना शिवपाल यादव, तो यादव परिवार के बड़े भाई हैं उनके, मुलायम सिंह यादव के चाचा हैं अखिलेश यादव के। ऐसे में अगर शिवपाल यादव आपसे अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि 2017 के चुनावों में भी हमने देखा था इसी वजह से आपको खासा नुकसान हुआ था। नुकसान तो हम पहले ही उठा चुके हैं। आपने देखा, हम लोग पूरी तैयारी से थे कि हमारी सरकार बनेगी, पूरा प्रयास किया गया। नो डाउट हम आगे भी बढ़े, लेकिन सरकार हमारी नहीं बन पाई। भारतीय जनता पार्टी की बनी, उसे बहुत बहुत बधाई है। और हम आशा और विश्वास करते हैं कि लोकतंत्र को कायम करने रखते हुए अच्छी तरह से वो काम करेंगे। जी जी। डॉक्टर दिलीप यादव जी, आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है, क्या अब भाजपा की तरफ इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा है? क्योंकि मौजूदा जो स्थिति है वो तो यही बयां कर रही है, और योगी आदित्यनाथ के साथ जो मुलाकात हुई है शिवपाल यादव की, क्या कुछ संकेत दे रही है ये? हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी एक उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के नेता हैं, और ये शिष्टाचार मुलाकात थी जो है ये होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो है अभी पिछली बार देखें जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब अस्वस्थ चल रहे थे, उस समय जो है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो जाके खुद जो है घर पे उनके कुशल क्षेम पूछा। तो ये जो है शिष्टाचार मुलाकात चलते रहते हैं, इसमें जो है कोई राजनीतिक चीजें नहीं है। हाँ, रही बात ये कि हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाजवाद में विश्वास रखते हैं, और ऐसे जो है सभी जो समाजवादी विचारधारा से विरत पार्टियां हैं, उनको जो है सरकार से बाहर रखने के लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।
हमने अपनी जो है पार्टी में जो है एक सीट पे हम लड़े। हम जो है उस चीज से जो है पार्टी में जो है उस बुलाया नहीं गया, मीटिंग में बुलाया नहीं गया। हम जो है हमारे नेता जो है समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य होने के साथ साथ जो है उसी पार्टी के टिकट पे जो है जसवंत नगर से जो है विधायक बने। तो ये जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो है उनको बुलाना चाहिए था एक जो है नेता के रूप में। और रही बात एक कि जो है वर्चस्व की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नेता जो है माननीय अखिलेश यादव जी को नेता मान चुके हैं, तो इसमें जो है ज्यादा कुछ जो है टीका टिप्पणी करने लायक चीजें नहीं रही है। आपके हिसाब से कि महज ये कयास लगाए जा रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अखिलेश यादव के साथ ही हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं। विजय खेरा जी, आपको क्या लगता है जो मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ की शिवपाल यादव से, आप किस तरह से उसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या बीजेपी के साथ आ सकते हैं? वो अखिलेश यादव को अपना नेता मान चुके हैं, मान चुके थे, मान चुके हैं कि बात नहीं रह गई, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो अखिलेश यादव को उसी दिन अपना नेता मान चुके थे जिस दिन वो पहले दिन मुख्यमंत्री बने थे और उनकी कैबिनेट में शिवपाल यादव जी मंत्री बनने को तैयार हो गए थे, तो वो तो नेता मान ही चुके थे। लेकिन अखिलेश यादव ने सोच लिया था कि हमें चाचा को कुचल के तबाह करना है, तभी मैं राजनीति में जिंदा रहूंगा, क्योंकि शिवपाल यादव उनसे बड़ा चेहरा थे। मुलायम सिंह जी उनसे भी उतना ही प्यार करते थे जितना अपने बेटे से करते हैं, और उस पार्टी को बनाने में शिवपाल यादव का बड़ा हाथ है, ये पूरा प्रदेश जानता है, हर आदमी राजनीतिक आदमी समझता है। उनके बिना ये पार्टी शायद मुलायम सिंह जी खड़े न कर पाते। खैर, ये तो बात हुई बात की, लेकिन इसके बाद जब अपने पिताजी को धकिया सकते हैं तो चाचा को भी धकिया दिया था। लेकिन जब वक्त आया बुरा उनका 5 साल उन्होंने काटे, उन्होंने सोचा अब शिवपाल यादव की सलाह, उनका सहारा, उनका साथ होना उन्हें फायदा पहुंचाएगा। फायदा पहुंचाया भी है उसने, लेकिन जैसे ही वो आ गए जीत जात के, दिलीप जी आऊंगे मैं आपके पास, शिवपाल जी का अभी आपको मिलेगा मौका बोलने का। दिलीप जी, भाषा की मर्यादा को ध्यान में नहीं, भाषा की मर्यादा को रखते हुए जो है डिबेट में कुचल के धकिया के ये सब शब्दों का प्रयोग न करें। आप क्या शब्द प्रयोग किया हमने, क्या शब्द प्रयोग किया, आप जो है सम्मानित क्या किया मैंने, क्या भाषा मर्यादा, आपने तो हजार गुनी अच्छी भाषा इस्तेमाल की है। जो है शिवपाल जी 10 बार बोला है, सुनिए आप धकियाना और कुचलना ये ऐसे जो है गंदे शब्दों का प्रयोग न करें। आप ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग न करें जो शब्द जो है अच्छे न लगे। आप जबरदस्ती आपको जो है विजय खेरा जी जो है कई बार हमारे साथ डिबेट में रहे हैं, आपकी भाषा गलत होती है, आप अपने भाषा पे, चलिए ठीक है, एक एक करके बात करिए। भाषा पे लगाम लगाइए। दिलीप जी आपको मौका मिलेगा बोलने का, आप अपनी बात रखिएगा, पहले उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए ना। दिलीप जी आप अपनी बात रखिएगा, पहले विजय खेरा जी को बोल लेने दीजिए, क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए ना, वो पहले क्या बोल रहे हैं कहिए। उन्होंने उनको धक्का दिया था, इसमें कोई शक की बात नहीं है, फिर भी वो एक कुनवा हो गया। उसके बाद जैसे ही वो गए जीत के, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, इनको धकिया दिया। इसमें क्या शक किया, बाहर कर दिया, बुलाया नहीं। शिवपाल जी नाराज है, सामने तो उन्होंने अपने मुंह से कहा है, सुन लीजिए दिलीप जी, कि मैं नाराज हूँ, अपने मुंह से कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। जब दोबारा बुलाया गया उनको एलाइड मैं उस चीज को मानता हूं, नहीं गए ना, तो नाराज तो है। इसमें क्या शक की बात है, उसमें क्या शक की बात है कि उनको बुलाया गया था। इसमें भी क्या शक की बात है, समाजवादी पार्टी को बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। ये तो मैं बोल रहा हूँ, आप पता नहीं क्या सुन लिए हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब उन्होंने इसलिए धकाया है क्योंकि रामगोपाल यादव जब तक वहाँ पर है, एक शब्द सुनिएगा, अपने चाचा को न भुलाएंगे न रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, अब बैठ जाइए, आप सुन लीजिएगा आराम से जरा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का मैडम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको निमंत्रित नहीं किया है, लेकिन कोई भी अगर राजनेता, वो भी शिवपाल यादव के स्ट्रेचर का, अगर पार्टी में आता है तो हो सकता है हाईकमान उसके बारे में विचार करे। अगर उनसे हमको कोई लाभ जनता में मिलता है, राजनीतिक नहीं लोगों में, या हमको को सुधारने में कोई सिस्टम में उनकी सलाह में, हो सकता है वो हमारे साथ भी हो। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल जी जी चलिए ठीक है। प्रोफेसर विवेक सिंह जी, आपको क्या लगता है शिवपाल यादव अगर अलग होते हैं एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से, तो कितना नुकसान होगा सपा को? हालांकि हीरालाल यादव जी तो ये कह रहे थे कि जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है अगर ऐसा होता है। देखिए, मैं सबसे बात कर रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहे थे हीरालाल यादव जी कि समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, और कितनी बड़ी पार्टी है 2022 के मुझे चुनाव हुआ सब कुछ समझ में आ गया है।
देखिए, अभी बात हो रही थी शिष्टाचार मुलाकात की। तो शिष्टाचार मुलाकात करना बिल्कुल नॉर्मल है। कोई भी नेता, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, कोई भी नेता उनसे मिल सकता है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं हो सकती। तो शिष्टाचार जो मुलाकात है वो भी नॉर्मल है, और उसके साथ साथ नेताओं का अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को जाना, ये भी नॉर्मल बात है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात, अब हम बात करते हैं शिवपाल यादव जी के बारे में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। शिवपाल यादव जी का अपना एक रोल रहा है, उनका अपना एक प्रभाव रहा है समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में। तो मुलायम सिंह यादव के साथ तो कंधा से कंधा मिलाकर उन्होंने लाठियां भी खाई है। अगर हम बात करें, जो अभी जो मुख्यमंत्री बनने की राह देख रहे थे, जो मुलायम सिंह यादव के पुत्र जी हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें, उन्होंने कोई ऐसा संघर्ष नहीं किया है अखिलेश यादव जी। देखिए, मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी, इसमें कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव है, शिवपाल यादव नहीं है। और शिवपाल यादव कहीं ना कहीं पार्टी में जो है 5 साल का उनका जो झगड़ा था, उसको तोड़ के समाजवादी पार्टी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा। 100 सीटें की मांग करने वाले व्यक्ति 1 सीट से मान जाता, उसके बाद भी उनका जो सम्मान चाहिए था, और जो मंडल की जो है जो बैठक होने वाले थे, उसमें भी शिवपाल यादव जी को नहीं बुलाया गया। और कहीं न कहीं इन चीजों से शिवपाल यादव कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका मन जो है भर जाता है। तो अगर इस स्थिति को देखते हुए अगर हमें आग्रह यह कर रहा हूँ कि अगर शिवपाल यादव को जो सम्मान नहीं मिला, शिवपाल यादव को 1 सीट मिले, उसके बावजूद भी वो जो है पार्टी में आए और 5 साल का झगड़ा बुला लिए। इसके बावजूद अगर उनको लगता है, देखिए कोई भी नेता हो, सब नेताओं को चाहिए कि उनका कोई भविष्य है कि नहीं। कई बार जो है समाजवादी पार्टी में फिलहाल जो है शिवपाल यादव को कोई भविष्य अपना दिख नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है, नेता है तो चाहेंगे कि उनका कोई भविष्य हो, उनके बेटे का भी कोई भविष्य, अपने बारे में सोचेंगे, बेटा के बारे में सोचेंगे, तो वो जो है बीजेपी के दामन में जा सकते हैं। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि उनकी जो है जो सपना है राज्यसभा जाने का, वो पूरा कर सकता है, उनके बेटे का भी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव जो है 2024 में है, इसको देखते हुए बीजेपी। और देखिए, एक बात और समझिए, अभी जो है मुलायम सिंह की जो छोटी बहू है अपर्णा यादव, वो भी जो है शामिल हो गई थी बीजेपी में। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जाते हैं, और कोई पार्टी हारते नेता जाते हैं। और शिवपाल सिंह यादव जैसा नेता अगर पार्टी में त्रस्त है, पार्टी से परेशान है, और शिवपाल यादव खास करके अखिलेश यादव से परेशान है, खाते भतीजे की बात है, तो अगर पार्टी छोड़ के जाते भी हैं, तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा। और 2024 में समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा कि उनका जो नुकसान है ये कहीं और बढ़ जाएगा। खास मेहमान बने हुए हमारे साथ हीरालाल यादव जी, आप ही के पास अब आऊंगी मैं। हालांकि हम अगर मुलाकात की बात को हम साइड भी करें अगर, लेकिन फिर भी सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि जो व्यवहार किया जाता है आपकी तरफ से शिवपाल यादव की प्रति, उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। महज 1 सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि वो 100 सीटें चाहते थे। तो आखिर ऐसा रवैया क्यों उनके प्रति देखने को मिला? आखिर क्या वजह इसके पीछे मानी जा सकती है? और यही रवैया है शायद जो आज हम ये डिबेट कर रहे हैं, और ये जो हालात बने हुए हैं इसी वजह से बने हुए हैं, और इस मुलाकात पर भी सवाल इसी वजह से उठ रहे हैं। हीरालाल यादव जी, लग रहा है फिलहाल संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है। दिलीप यादव जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर कि क्या ये एक बड़ी वजह है जो अब सवाल उठ रहे हैं इस मामले को लेकर कि महज 1 सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और नाराजगी भी उन्होंने जताई? इससे पहले भी लगातार नाराजगी जताते आए थे। 2017 के चुनावों में भी हमने देखा था, खासतौर से अनबन हमें देखने को मिली थी, इसका नुकसान भी उठाया गया था। दिलीप यादव जी, सबसे पहले मैं विजय खेरा जी को जो है आगाह करना चाहता हूं कि ये जो भाषा बोलते हैं, कई डिबेटों पे मेरे साथ रहे हैं, सीनियर जो है प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अभी इन्होंने बोला जो है कुचलना, धकियाना, और न जाने कैसे कैसे जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा जो है बहुत ही गंदी है। सब सुनिए, खेरा साहब सुन लीजिए, आपका सम्मान करते हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप सम्मान सुनिए, आपका सम्मान करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, और आपको जो है सुन लीजिए, मैं शांत हो गया था, मैं शांत हो गया था। सुन लीजिए, फिर उनकी बात पर आप सफाई दे दीजिएगा। आप 1 मिनट बात सुना करिए। आप जो है कुचलना बोलते हैं, धकियाना बोलते हैं, ये एक नहीं कई बार। आप जो है भाषा, आपके बहुत गंदे शब्द होते हैं, और भाषा में आपके गंदगी है। आप भाषा के धनी बनिए, तभी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कहते हैं बड़े संस्कारों वाली पार्टी है। तो मैं आग्रह करूंगा आपसे कि जो है कम से कम डिबेट पे रहे तो मेरे साथ
मेरे साथ जो है आप मर्यादित भाषा का प्रयोग किया करें। खेड़ा साहब, मेरे साथ आप जो है मर्यादित भाषा का प्रयोग किया करें। आप मर्यादा सीख लो खुद पहले। मेरे साथ आप मर्यादित भाषा का प्रयोग किया करें। कोई गलत शब्द नहीं है। चलिए आप नहीं सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे, आपके दिन गए। ठीक है जी विजय खेड़ा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो है योगी जी से शिष्टाचार जो मुलाकात हुआ, वो अगर आपको शिष्टाचार जो मुलाकात हुआ योगी जी से, अरे महोदय शांत रहिए, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। अरे चाचा भतीजे, आप जरा शांत रहोगे? बोलिए। हाँ बोलने आराम दीजिए। से बात करिए, आक्रोशित योगी ना हो। जी से जो दिलीप यादव जी आराम से बात करिए। नो डाउट जो है सभ्यता बनाए योगी जी रखिए। प्रदेश के जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री से जो है विपक्ष के नेता या कहीं दूसरी पार्टियों के नेता जो है अगर मिलते हैं तो ये शिष्टाचार मुलाकात होती है। और दूसरी बात ये कि जो है राजनीतिक जो है जो नया सरकार बना है उसमें क्या आगे सुधार की संभावनाएं हैं, उनके दूसरे नेताओं के एक्सपीरियंस लिया जाता है, ये सारी चीजें हैं। तो इस पे कोई ये नहीं कि योगी जी से मिलने गए तो बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरी बात यह है कि शिवपाल यादव जी बड़े नेता हैं और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो समाजवादी जितने भी हैं सारे जो है सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी की विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे हैं। समाजवादियों का इतिहास रहा है। नो डाउट जो है समाजवादी पार्टी का जो है माननीय नेता मुलायम सिंह जो है संस्थापक रहे, उनमें जो है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भी रहे। लेकिन समय के साथ जो बदलाव दिखा है ये जो है अप्रत्याशित बदलाव है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। रही बात जो है भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है हमारे वैचारिक मतभेद हैं, तो इस पे जो है कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं कि वहां की सीट हो। इतने लालची लोग हम लोग नहीं हैं जी। दूसरे नेताओं, हम एक विचारधारा है, हमारी एक विचारधारा चलती है, उसी पे हम दिलीप जी खबरें तो ये भी आ रही हैं कि राज्यसभा भेजा जा सकता है शिवपाल यादव को। 2019 में 2022 में ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जी भारतीय जनता पार्टी की नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे पास ऑफर थे लेकिन हमने उसको ठुकरा दिया। जी अब बताएं क्या कर रही थी आप? जी मैं ये कह रही थी खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि राज्यसभा भी भेजा जा सकता है शिवपाल यादव को अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी के साथ मिलते हैं। क्या आप एक चीज बताएं कि बीजेपी में शामिल होते एक राज्यसभा सीट के लिए चले जाएंगे? इतने बड़े विचारधारा के लोग हैं जो सड़कों पे लड़े हैं, साइकिल से उन्होंने ये जो है समाजवादी पार्टी का जो है जो संगठन इतना तैयार हुआ, साइकिल से जो है माननीय नेताजी के साथ जो है वो गांव गांव में गए हैं, धूप में गए हैं, सड़कों पे गए हैं, टूटी सड़कों पे गए हैं, पेड़ के नीचे जो है गमछा बिछा के जो है लेट जाते थे, ऐसे हमारे नेता हैं। तो क्या वो एक सीट के लिए जो है राज्यसभा जाने के लिए जो है ऐसा करेंगे? ऐसा कदापि नहीं है। ये अटकलें ऐसे जो है राजनीतिक गलियारों में चलती रहती हैं। चलिए ठीक है, हीरालाल यादव जी जुड़ गए हैं इस वक्त। हीरालाल यादव जी, अब ये जो सवाल आज उठ रहा है, इस बात को लेकर उठ रहा है कि जो आप लोगों का रवैया होता है प्रसपा के प्रति या शिवपाल यादव के प्रति, वो थोड़ा संदेहास्पद होता है, क्योंकि लगातार हम यही देख रहे हैं कि महज एक सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। ये जो रवैया है आप लोगों का, इस वजह से आज डिबेट भी हो रही है, क्योंकि इस शिष्टाचार मुलाकात के ऊपर सवाल भी इसीलिए उठ रहे हैं। क्या कहेंगे हीरालाल यादव जी? देखिए, सवाल उठना अलग चीज है, अभी कयास लगाए जा रहे हैं। और दूसरा, जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं बहुत बढ़िया बात कर रहे थे। भाई इनसे ये पूछ लिया जाए कि दूसरी पार्टी में जब तक आदमी रहता है वो सबसे खराब आदमी होता है, गंदा आदमी होता है, राजनीति करना नहीं जानता, और जैसे ही भाजपा की तरफ किसी का झुकाव हो जाए तो एकदम से ऐसे लगता है जैसे सारे पाप उसके गंगा स्नान करके फ्री हो गए हों। ठीक है, तो इनको अपनी पार्टी के अपने विचार रखने चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आना जाना लगा रहता है, बड़े नेता हैं, बड़ी चीजें हैं, भाई आज उनका नहीं मन लग रहा है, कहीं ना कहीं उनको पीड़ा हुई होगी, तो वो अपना कहीं ना कहीं विचार बना रहे होंगे। आना जाना लगा रहता है, लेकिन सवाल मैं ये लेकर पूछ रही थी, देखिए मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, ऐसा मौका ही क्यों देते हैं आप किसी को कि कोई अपनी नाराजगी जाहिर करे? अगर आपका बर्ताव बेहतर रहता है या वो आपके साथ रहकर खुश होते तो वो अपनी नाराजगी क्यों जताते? सभी पार्टियों में होता है, कोई समाजवादी पार्टी में नहीं होता है, ऐसा सभी पार्टियों में होता है। देखिए, ये चीज तो कहकर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि सभी पार्टियों में ऐसा होता है। अगर सभी पार्टियां कुछ गलत कर रही हैं, आप भी वो गलत करेंगे।
बहुत सारे लोग छोड़ करके गए हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है, चीजें अलग होती हैं, वो विचार करेंगे। अभी वो हीरालाल जी, लेकिन ये बात ये है ना यहाँ पर, अगर दूसरी पार्टियां कुछ कर रही हैं तो जरूरी है कि आप भी वही काम करेंगे, क्योंकि नाराजगी तो आपके प्रति जाहिर की है ना शिवपाल यादव ने। भले ही वो ना जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो चले जाएंगे बीजेपी में, भले ही वो ना जाए, लेकिन नाराजगी तो उन्होंने जाहिर की। नहीं, नाराजगी होना स्वाभाविक है। कई बारी गलतफहमियों से भी नाराजगी हो जाती है जी। उनको ये लगा कि चूंकि मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया था, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चूंकि चुनाव लड़ा, इसलिए बुलाया जाना चाहिए था। और हमारे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका ये कहना है कि भाई उस दिन समाजवादी पार्टी के केवल लोगों को बुलाया गया था, जो और पार्टी के लोग थे उनकी 29 तारीख को बैठक बुलाई गई थी। उसमें आपने देखा भी होगा, चिट्ठी में सबसे पहला नाम माननीय शिवपाल यादव जी का ही था। जी जी। तो ये कहीं ना कहीं गलतफहमी हो सकती है जी। इस पे अभी हम लोगों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये जो बीजेपी के महोदय नेताजी बैठे हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे दिलीप यादव जी भी अपनी बात तरीके से कह रहे थे, ऐसे ही हम लोगों को संस्कार पूर्वक तरीके से बात करनी चाहिए। जी जी। के लिए ठीक है, आपके हिसाब से गलतफहमी है, ये गलतफहमी अब आप लोग कैसे दूर करते हैं, क्या होता है आगे? ये जो मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ की और शिवपाल यादव की, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि हीरालाल यादव जी भी ये कह रहे हैं कि गलतफहमियों से दूर किया जाएगा, और दिलीप यादव भी ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अखिलेश यादव के साथ ही बने रहेंगे। लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं इस बात पे आता हूँ, लेकिन पहले जो कुछ बात हुई थी मैं उसको जरा स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, क्योंकि आपके दर्शक जो है प्रबुद्ध है, वो भी देख रहे होंगे। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से किसी को कुचलना, ऐसा शब्द जो है वो कम से कम मैं गैर मर्यादित नहीं समझता हूँ, बिल्कुल अमर्यादित भाषा नहीं है। दूसरी बात, अभी सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमें संस्कार में रहना चाहिए। देखिए, पूरे मेरे ख्याल से भारत को पता है और कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों को पता ही है कि संस्कार क्या होता है। और अगर हम संस्कार जो है समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव से सीखेंगे तो फिर संस्कार सीखने के किसी कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात, देखिए, एक बात में बहुत स्पष्ट है कि आपने राजनीतिक बात किया तो खंडन, देखिए शिवपाल यादव ने, उनकी पार्टी ने अभी तक कोई खंडन नहीं किया है। कि अगर देखिए हर बार होता था तो तुरंत आके खंडन करते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी पार्टी में नहीं जा रहे। तो क्या शिवपाल यादव और उनकी पार्टी के कोई शीर्ष व्यक्ति ने खंडन किया है? नहीं किया है। तो क्योंकि खंडन नहीं किया, इसलिए जो है लोगों की जो है भ्रमित होते हैं और कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में ये शंका होते हैं, हो सकता है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई खंडन नहीं किया है। दूसरी बात, मुझे आप ये नहीं समझ में आ रहा है और मेरे ख्याल से किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, और इसके पीछे राजनीति है। अचानक क्यों मिले? जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत पहले बन गए थे, उनको बधाई भी नहीं देने जाने का कोई मौका था, तो अचानक क्यों मिले? और दूसरी बात, कुशल क्षेम का कोई प्रश्न नहीं उठा, क्योंकि सब कुछ जो है सब कोई स्वस्थ है, तो न तो जो है कुशल क्षेम पूछने का मुझे लगता है कोई मौका था, और न ही बधाई देने का केवल मौका था। और अचानक जो मुलाकात हुई, और खास करके तब जब आपको बुलाया नहीं गया, आप नाराज है। आपके पार्टी के नेता, एक नेता से इन्होंने मिला जो कि वो नेता ऑलरेडी पार्टी छोड़ के जा चुका है, तो कहीं न कहीं शंका जो है उत्पन्न होती है। रही बात, एक जो हम लोग सब कुछ समझते हैं कि बीजेपी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो तो उसमें शिवपाल सिंह यादव भी आते हैं, उनमें उनका भी कुनबा आता है, तो उनका भी विकास होना चाहिए। और अगर वो जाते हैं पार्टी में, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अगर वो पार्टी में जाते हुए हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। और देखिए, बड़े दिल की पार्टी है, उसका बड़ा दिल रखना पड़ेगा, बीजेपी को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसे और लोगों को एक्सेप्ट किया है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। तो मन जो है शिवपाल यादव का टूट गया है। टूट इसलिए गया है क्योंकि जो संस्कार है अखिलेश यादव के, ऐसे संस्कार कोई नहीं चाहेगा। कोई चाहता कम से कम तो नहीं चाहेगा ऐसे संस्कार का उनका भतीजा हो, या ऐसे संस्कार की उसकी पार्टी हो। और पार्टी के अध्यक्ष बता रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के, उनको बुलाया ही नहीं। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष की क्या हैसियत है? जब तक जो है उनके पार्टी के जो सर्वा है, जो अखिलेश यादव है, मेरा उनके सहमति के पार्टी के कोई अध्यक्ष की हैसियत नहीं है समाजवादी पार्टी में, किसी को बुलाए किसी को न बुलाए। और खास करके अखिलेश यादव के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। लास्ट बात मैं एक बात कहना चाहूंगा, समाजवादी जो है विचारधारा, लगातार बात होती है, आज के दिन में एक मजाक बन गया है। अगर कोई बोलता है समाजवादी पार्टी में विचारधारा है, तो कोई विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी जैसे आज के तारीख में कोई विचारधारा नहीं है। एक परिवार की पार्टी है, एक वर्ग की पार्टी है, और इसी की और एक जो है लोगों का, आप समाजवाद की बात करते हैं, आप जो है बात
करते हैं कि सब कोई बराबर हो, सब कोई कहाँ बराबर है? करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है, आप एक एक जो है सफाई महोत्सव कराते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, आप कैसे बात करते हैं? समाजवाद की बात आप मत करिए, समाजवाद की बात आपके मुख से ना शोभा नहीं देती है। जी बिल्कुल। और वहीं दिलीप यादव जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी विवेक सिंह जी ये कह रहे थे कि अगर महज शिष्टाचार के तौर पर ही मिलना होता तो पहले ही मुलाकात कर लेते, पहले ही बधाई दे देते। मुख्यमंत्री तो वो काफी पहले बन चुके थे, लेकिन अब जब उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है तो अब ये इस मुलाकात के क्या मायने हैं? जी, विवेक सिंह जी तो पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक कम जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं। सारी चीजें उठा के उनको जो है एक पूरी तरह से बैलेंस करके चलना चाहिए। समाजवादी पार्टी हुई या भारतीय जनता पार्टी हुई, हर चीजों की जो है कमियां आप जो है पहले से ही मान लिए हैं विवेक जी कि जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत संस्कारवान वाली पार्टी है। सारी चीजें, सारे गुण सर्वगुण संपन्न जो है वही पार्टी, भ्रष्टाचार वहां नहीं, गुंडागर्दी वहां नहीं है, सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी, आपने एकदम क्लीन छवि दे दिया जो है। क्या जो है भारतीय जनता पार्टी के आप जो है कुछ कृपा पात्र हैं? ऐसा नहीं, अगर होंगे भी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो है फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो उतार चढ़ाव हर जगह होते रहते हैं। रही बात ये कि जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है जाने के कयास की बात है या जो है समाजवादी पार्टी में बने रहने के कयास की बात है, तो हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो है प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जो है अध्यक्ष हैं, और जो है वो अपनी पार्टी के एक जो है संस्थापक भी हैं, जिसको जो है आगे भी कंटिन्यू किया जाता है जी, कर रहे हैं हम लोग। इस नाते जो है हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। हम फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है हमारे कोई जो है विचार नहीं है। जब हम इतना लड़े हैं तो हम अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे, 2027 के लिए जो है 2024 के लिए मजबूत करेंगे। अब कर रहे हैं, हमने सड़कों पे लड़ा है, हमने पिछले जब से पार्टी हमने बनाया है, हम सड़कों पे जो है जाके जो है जनता के मुद्दों को लिए जो है लड़े हैं। तो ऐसा कुछ कयास लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अपना खुद का एक जो है संगठन है और उस संगठन को हम चला रहे हैं, और जो है वो हमारी पार्टी जो है मजबूत, दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। सभी पार्टियों में होता है। भारतीय जनता पार्टी जब आई थी जो है शुरू में उसको कोई पूछने वाला नहीं था, शायद एक सीट जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जो है हार गए थे चुनाव में। तो ये कहना कि जो है इसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो कहने का मतलब यह है सभी के राजनीतिक जो है उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एक जो होता है मैडम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। भारतीय जनता पार्टी एक जो है पूंजीवादी पार्टी है, और जो है उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है चल रहा है, सेचुरेशन आने वाला है। आप जानिए वो कई राज्यों में है, कई जो है पार्टियों के गठजोड़ से है, सेचुरेशन आने वाला है, लोग जो है छोड़ के जा रहे हैं, और इसके बाद वो सेचुरेशन जल्दी ही आएगा। 2024 में सेचुरेशन आ जाएगा, इसके बाद वो डिक्लाइन हो जाएंगे। चलिए ठीक है, आप तो 2022 इस मधमस्ती वाले जो है विचार से जो है भारतीय जनता पार्टी निकल रहे हैं। आप लोगों की क्या स्थिति हुई और बीजेपी 22 का रिजल्ट, 22 का रिजल्ट पूरी जनता जानती है। 22 की रिजल्ट जो है जनता जानती है किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनाई, कहने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, जनता जानती है और क्या हुआ ये सब जानते हैं। चलिए ठीक है, विजय खेरा जी आप कहते हैं कि हम बात करें, शिवपाल यादव की बात कर रहे हैं, मुद्दे पे बने रहिए। अब कैसे आई पार्टी और क्यों आई पार्टी, ये बात हो चुकी है, और जो जनता ने मैंडेट दिया है वो यही है यहाँ पर। अभी आपको क्या लगता है विजय खेरा जी, जो मुलाकात यहाँ पर हुई है, खासतौर से हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं शिष्टाचार भेंट है यहाँ पर, आप क्या कहते हैं कि महज शिष्टाचार लगती है आपको ये भेंट, औपचारिकता के तौर पर ये भेंट की गई थी? देखिए, पहली बात तो निश्चित है कि औपचारिकता ही थी, ये निश्चित है, क्योंकि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ना हमारे यहाँ ऐसी कोई वैकेंसी है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, स्पष्ट बिल्कुल कर दिया। और ये स्पष्ट भी है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी में होगा भी नहीं और होता भी नहीं है, न जगह है, ना हम निमंत्रित करने गए थे। अब सुन लीजिए एक मिनट दिलीप भाई, हम ना निमंत्रित करने गए थे उनको, लेकिन वो आए, हमेशा हम स्वागत करते हैं। आप बोल रहे हैं, हम बाद में बोलेंगे। बातचीत करते ही हैं। दूसरी बात यह है, जहाँ तक हमने कुछ नहीं कहा, शिवपाल जी ने कहा कि मैं 2 दिन लखनऊ में टिका रहा,
मुझे बुलाया नहीं गया। खुद इंसल्ट उनकी हुई है। अब इनको अच्छा लग रहा है, दिलीप भाई को इंसल्ट हुई है, उन्हें लग रहा शिवपाल जी ने जो कहा है उनके खिलाफ इन्हें बोलना है इनके प्रवक्ता जी को, तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। वो तो खुद ही कहे ना, आपने भी सुना होगा। और वापिस चले गए कि अब मैं वापिस जा रहा हूँ गाँव क्योंकि मुझे बुलाया नहीं गया। और जब बुलाया गया गए नहीं, तो दूसरी बात भी स्पष्ट हो गई कि वो नाराज है और पहले वो उन्होंने अपने आप को बेइज्जत महसूस किया था। अच्छा, ये भी सच है कि मंच से उनसे छुड़ाया गया था, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन अब जब शिवपाल जी खुद ही इस बात को कह रहे हैं, एक बार और आपको याद होगी बहुत पहले शिवपाल जी को जब बड़ा मकान मिला था, उस पर भी सपा को बड़ी तकलीफ हुई थी। उन्हीं के लोगों को जिनने उन्होंने खड़ा किया कि इनको बड़ा मकान दे दिया, इन्हें लालच दिया जा रहा है, अब ये भाजपा में जा रहे हैं, क्योंकि सीनियर मोस्ट थे, इतने वर्षों की उनकी तपस्या थी, उनको दिया था इसलिए मकान। लेकिन उस पर भी इनने प्रश्न उठाया था। गुलाम नबी आजाद को जैसे अभी मिला तो उस पर भी कांग्रेस ने उठाया। तो मैं कह रहा हूँ, और रहा जहाँ तक मेरे मर्यादा का सवाल, मैं 11 साल कांग्रेस का प्रवक्ता रहा हूँ, समझे, तो मैं कभी ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन धकेया गया था, इंसल्ट उनको लगी। दूसरी बात, इसके पीछे राम नरेश यादव का हाथ था। शिवपाल यादव और योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात है उसको लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब प्रसपा बीजेपी में शामिल हो जाएगी। इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। खास मेहमान बने हुए हमारे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जाने से पहले ब्रेक पर आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका चैनल एक सम्मानित चैनल है और लोग इसको देखते हैं, और एक किसी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा यह कहना, जो कभी हाल में चुनाव संपन्न हुआ है और आप कह रहे हैं कि हमने कैसे बीजेपी ने जीता है हमको पता है, तो या तो आप बता दीजिए आपको क्या पता है, वरना आप इस तरीके से जनता का अपमान नहीं कर सकते। जनता ने मत दिया और उस मत को आप जो है उसका सम्मान करना सीखिए। आप ऐसे अनर्गल बातें कम से कम एक चैनल पे मत करिए। दूसरी बात, अभी प्रसपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रसपा बहुत मजबूत हुई है, तो मैं वो मजबूती का राज जानना चाहता हूँ। आप कैसे मजबूत हुए हैं? देखिए, आप जो है गिड़गिड़ाते हैं कि 100 सीट मिले, आपको 1 सीट नहीं मिलती है, और कोई आपके जो सर्वे सर्वा है आपके पार्टी के, उनको कोई सम्मान पार्टी में, उनको कोई बुलाता ही नहीं, उनको पार्टी को कोई मानता ही नहीं। अगर कोई मजबूत होता है तो फिर कमजोर कैसा होता है, ये समझ के परे है। दूसरी बात है, आप मुझे समझा रहे थे कि राजनीतिक विश्लेषक की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, मैं कभी भी इम्बैलेंस को बैलेंस नहीं करता है। जो सच होता है वो सच होता है। इसका क्या मतलब है कि आप जो है 2 गाली भाजपा को दीजिए, 2 गाली सपा को दीजिए, 2 गाली जो आप जो है सब पार्टी को दीजिए। इसको जो है आप बैलेंसिंग करना चाहते हैं, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। जो सच होता है सच बोलता हूँ, मैं बैलेंसिंग करने नहीं आता हूँ, मैं सच को रखने आता हूँ। दूसरी बात मैं एक बात बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना, कि जो कैसे हम मान लें, और अगर आप बोलते हैं कि मैं कैसे, और सच में ये बात मुझे समझ के परे है, मैं कैसे मान लूं कि जो समाजवादी पार्टी है, जो आप लोहिया के समर्थक हैं, आप समाजवादी विचारधारा के समर्थक हैं, मैं कैसे आपका जो है सम्मान कर दूं? क्या मैंने आपके लोगों की गुंडई नहीं देखी है उत्तर प्रदेश में? क्या मैंने आप लोगों का अत्याचार नहीं देखा है? किस तरीके से आपके यहाँ पे परिवारवाद है, जहाँ पे चाचा जो है भतीजे का नहीं हो रहा है, बेटे अपने बाप का नहीं हो रहा है, पार्टी के लोग अपने जो है अपने वर्कर्स का नहीं हो रहा है, मैं कैसे मान लूं? तो देखिए, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच को कहने वाला हूँ, डाकू को डाकू रखने की हिम्मत रखने वाला हूँ, तो मैं कोई बैलेंसिंग नहीं करेगा। ठीक है, चलिए विवेक जी, वही मैं बात करूंगा, और जो छूट है उसको मैं झूठी कहूंगा। ठीक है, चलिए हीरालाल यादव जी, आप इससे पहले बात कर रहे थे कुछ गलतफहमी हो गई है शिवपाल यादव के बीच में और आप लोगों के बीच में, तो अब उस गलतफहमी को किस तरह से पाटा जाएगा, किस तरीके से उनको मनाया जाएगा, क्या कवायद आपकी तरफ से की जाएगी? अब तो लग रहा है फिलहाल अभी संपर्क उनसे हमारा हो नहीं पा रहा है। दिलीप यादव जी, आपको क्या लग रहा है कि जैसे गलतफहमी की बात कर रहे थे, वो तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या महज एक गलतफहमी की वजह से ये जो थोड़ा मनमुटाव है ये हमें देखने को मिल रहा है, जो उन्होंने नाराजगी जाहिर की? नहीं, डेफिनेटली एक चीज है, गलतफहमी वगैरह नहीं है। जो बातें थी वो मैं एकदम स्पष्ट तौर पे बता दिया आपको कि माननीय हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव सक्रिय सदस्यता लेते हुए, जैसा उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा, सक्रिय सदस्यता समाजवादी पार्टी का लेते हुए समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़े और जसवंत नगर की सीट जो है सपा के खाते में आई। और इसमें गलतफहमियां कुछ नहीं हुई, साफ तौर पे ये था कि जो है वो समाजवादी पार्टी के जो है विधायक थे तो उनको बुलाना चाहिए था। अब रही बात ये कि जो है दूसरे दिन बुलाया गया, जैसा हीरालाल जी ने कहा कि जो है दूसरे दिन पहले नंबर पे उनका जो है लिस्ट में नाम था 28 तारीख या 29 तारीख वाले मीटिंग में, तो नाम था। उस समय जो है जब हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो है इंतजार कर रहे थे,
और उस समय जो है आपने जो है निमंत्रण दिया नहीं, 2 दिन तो वो अपना प्रोग्राम छोड़ के चले गए। तब वहां से जो है जब इटावा गए हैं, लोगों से मिला है, अपने क्षेत्र में तमाम लोग मिलते रहते हैं। इसके बाद वहां से आए हैं, तो जैसे आपने नहीं बुलाया वैसे हमारे नेताजी ने जो है नहीं, क्योंकि वो टेक्निकल मामला है। समाजवादी पार्टी और जो है प्रसपा जो है के बीच में जो है वो टेक्निकल मामला है। अब उस पर जो है ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। रही बात, एक चीज जो है विवेक जी ने कहा, विवेक जी ने बड़ा जो है विश्लेषण कर दिया, जो है हर चीज को जो है विश्लेषित कर दिया। मैं उनका बड़ा बड़ा आभार व्यक्त कर रहा हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन विवेक जी एक बात बता दे, समाजवादियों की जो है अगर वो सड़क पे हैं तभी तो जो है आज समाजवाद है, नहीं साम्राज्यवाद का जो है जलवा देखते। और आज वही हो रहा है, साम्राज्यवाद की तरफ जो है आप जा रहे हैं। आप इस चीज से अछूते नहीं रहे। रही बात यह कि जो है आप में हिम्मत ही नहीं है। आज मैं आपको एकदम खुले तौर पे कह रहा हूं कि आपको जो है हिम्मत ही नहीं है विवेक जी की जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है इस हिसाब से जो है आप विश्लेषण कर सकें। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि आप उस मनोवृत्ति के से जो है ग्रसित हैं, और जो है भी नहीं तो आप जो है समानांतर बात करते। अगर हमारे में कमियां हैं तो उनके में भी कमियां हैं। आप उसको जो है जोरदार तरीके से जो है यहाँ पे रखते, जिससे कमियां तो सब में होती हैं, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। विजय खेरा जी यहाँ पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं यहाँ पर। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। मैं विजय खेरा जी का एक सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। विजय खेरा जी ने कहा, केशव मौर्य जी ने जो है कह दिया कि नो वैकेंसी। वाकई में नो वैकेंसी है भारतीय जनता पार्टी में, ये हम भी मानते हैं। इसका मतलब ये भी मानना चाहिए कि जो है भारतीय जनता पार्टी एक जो है कॉर्पोरेट जो है घराना है, एक कॉर्पोरेट पार्टी है, जहां पे लोगों को जो है पैसे पैसे दिए जाते हैं और वहां पे एम्प्लॉय रखे जाते हैं। कॉर्पोरेट घराना कह रहे हैं होती है वो जो है एम्प्लॉय रखने के तौर पे होता है, ना कि जो है जवाब भी सुन लेते दिलीप जी, ना कि कोई सामाजिक कार्य के लिए होता है। ठीक है, विजय खेरा जी कहिए। मैं ये कह रहा था, ये बात को क्यों कवर कर रहे हैं, जिसको इनके नेता ने खुद बोला है, हम और आपने सबने सुना है। उन्होंने खुद कहा हमने 2 दिन इंतजार किया, अब मैं वापस जा रहा हूँ। दूसरी ये कह रहे हैं दूसरे दिन तो बुला लिया उन्होंने। अरे दूसरे दिन तो सारे एलाइट बुलाए गए, उससे क्या है, राजभर भी बुलाए गए, उससे क्या होता है। लेकिन मेन बात यह है कि आप खुद कह रहे हैं कि उनने सपा की सदस्यता ली, आप खुद कह रहे हैं कि सपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे, और आप ये जानते हैं कि उनको नहीं बुलाया गया सपा की, फिर भी आपको ताली बजाइए, माला पहनिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बेइज्जती बर्दाश्त अच्छी प्यारी लगती है तो करवाइएगा आप, हमें क्या लेना देना है, तो आपका उनका अपना घर का मामला है। लेकिन ये सच है, कुनवाकी पार्टी है, ये सच है कि अगर उनके यहाँ जो भी 18-20 साल का हुआ सबके पास पद है, एक भी बचा नहीं है। इसमें क्या गलत बोला भाई विवेक भाई ने, मुझे बताइए आप। दूसरी बात ये, जहाँ तक सवाल है कि क्या इतिहास है समाजवादी पार्टी का, महोदय विजय खेरा जी, हम जैसे व्यक्ति समाजवादी विचारधारा के हैं, हम कभी कांग्रेस या बसपा छोड़ के नहीं आते, नहीं जाते हैं। आप देख लीजिएगा, आप बुजुर्ग हैं, आप जैसे कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से यहाँ आए, आगरा के रहने वाले आप जैसे हमारे। ठीक है, लेकिन दिलीप यादव जी आप कह रहे थे कि सहयोगी दलों की जब विधायक दल की बैठक हुई थी तो, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे ना, उसमें भी वो सहयोगी दलों वाली बैठक में भी नहीं पहुंचे थे शिवपाल यादव से नहीं, आप एक सिस्टम, हाँ नहीं पहुंचे, मैं मान रहा हूँ। मैं तो एकदम साफ साफ कह रहा हूँ, उस पर राजनीति क्यों हो रही है। हमारे नेता जो है उस दिन जो है जब सहयोगी दलों की जो है गठबंधन की जो है मीटिंग हुई थी उसमें नहीं पहुंचे थे, नहीं गए थे। आपको वो पूछिए उनसे जो है माननीय नेता। विजय खेरा जी उनकी बात सुन लीजिए, क्यों नहीं गए थे। पहले ये तो सुनना है, ये ग्रसित की महोदय बात दूसरे से आप ऐसे विजय जी ने कहिए, विजय जी कहाँ हफ्ता वसूलना आपके लोगों। देखिए आप मुद्दे से भटक रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शिवपाल यादव क्या बीजेपी में जा सकते हैं, उनकी मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं। आप लोग इस डिबेट को कहीं और लेकर जा रहे हैं, कोई और मुद्दा पे आप लोग बहस कर रहे हैं। ऊपर भी कमेंट करेंगे कि आप एक तरफा बोल रही हैं, क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं है। चलिए ठीक है, मैं दिलीप यादव जी, मेरा सवाल यही था आपसे कि अगर सब कुछ ठीक रहता, महज टेक्निकल तरीके से अगर सब कुछ हो रहा होता है तो सहयोगी दल की बैठक में तो जाना चाहिए था ना शिवपाल यादव को, तो उसमें क्यों नहीं गए थे वो? दूर जी गाँव में उनकी इच्छा नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा कि जो हो सकता है कहीं और दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त रहे, वो फिलहाल जो है नहीं थे, नहीं गए। और रही बात जो है ज्यादा क्लियरिफाई करना है तो जो है माननीय नेता शिवपाल सिंह यादव जी से पूछा जाए कि जो है वो चलिए ठीक है, अब वक्त की कमी है मेरे पास। और एक चीज स्पष्ट है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपनी जगह पे स्टैंड है। चलिए ठीक है, अपनी जगह पे स्टैंड है। विवेक जी आपको क्या लगता है, अब चलते चलते जल्दी से संक्षिप्त में
आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि मौजूदा स्थिति जो है वो कुछ और ही बयां कर रही है। भले ही दिलीप यादव जी ये जरूर कह रहे हो कि हम सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, स्टैंड साफ है, अखिलेश यादव हमारे नेता हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है? देखिए, यह बहुत स्पष्ट है कि प्रगतिशील पार्टी की कोई प्रगति नहीं हुई है। प्रगति लेकिन वो चाहते हैं, और इसीलिए जो है देखिए कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है, कुछ तो बात रही होगी, और बात सबको समझ में आ रही है। समाजवादी पार्टी में उनको जो है शिवपाल यादव को चैन नहीं मिल रहा है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, और ये उनका हक भी है, एक बड़े कद के नेता है, अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मुझे लगता है कि उनको राज्यसभा का टिकट चाहिए, उनको अपने बेटे को सेटल करना है। इसके लिए अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसको देखते हुए मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में हमको खबर मिलेगी कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो गए। चलिए देखिए, तो वक्त ही बताएगा कि क्या खबर मिलती है। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास प्रोग्राम में। तो जो मुलाकात हुई है शिवपाल यादव की और योगी आदित्यनाथ की, उसको लेकर ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्या वो बीजेपी में चले जाएंगे, अब क्या उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, तमाम ऐसी तरह की बातें हैं, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि दिलीप यादव लगातार ये बात कह रहे थे कि हमारे नेता अखिलेश यादव ही है, लेकिन वक्त ही बताएगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।